जादुई गुफा रात का पहला तारा भी चुपचाप आसमान में चमक रहा था। हरी भरी घास के बीच से एक पतली सी हवा गुजरी, जैसे किसी ने फूलों की खुशबू की दास्तान सुना दी हो। गांव के किनारे पर छोटा सा बस्ती था। छोटे बड़े घर, अजब रंगों की छतें और बच्चों की हंसी से भरा आंगन। वहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। अनाया और अर्जुन दोनों भाई बहन थे। अनाया 12 साल की, तेज दिलकश और बहुत सावधान निगाह से दुनिया देखने वाली। अर्जुन 10 साल का, उत्साही और थोड़ा सा मस्ती खाना। दोनों को जंगल की सैर करना पसंद था। छोटी छोटी चिल्लाहट, पेड़ों की फुसाहट और कभी कभी नदी की हल्की सी धुन। उनके दादाजी, जो पुरानी कहानियों के भंडार थे, हमेशा कहते थे, दोनों, प्रकृति को ध्यान से देखो, छोटी चीजें बड़े राज छुपाए रखती हैं। एक दिन जब धूप हल्की सी नरम थी, अनाया और अर्जुन ने फैसला किया कि वे पुराने मानचित्र के निशानों की तलाश करेंगे, जो उनके दादाजी के पुराने संदूक में था। मानचित्र पर एक छोटा सा निशान था, एक अधूरा गोला, और उसके अंदर लिखा, जादुई गुफा जब नजर मिलती है। नक्शा पुराना था और उस पर कुछ अनोखे नक्श भी थे, थोड़ी सी मिठास सी, फिर भी छिपी हुई चीख। जादुई गुफा? अर्जुन हैरान होकर बोला, क्या वहां सच में जादू होगा? अनाया ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। शायद, लेकिन अगर वहां कुछ भी हो, हम सावधान रहेंगे। दादाजी ने कहा था, पहले नजर से देखना सीखो, फिर ही आगे बढ़ो। दोनों ने अपने बैकपैक्स ठीक किए, पानी की बोतल, एक टॉर्च, दादाजी का पुराना कंपास और एक छोटा सा नोटबुक जिसमें अनाया ने छोटी छोटी चीजें लिखना शुरू कर दी, रंग, आवाज या कोई अजीब चेहरा जो उन्हें दिखे। वे गांव के पीछे वाली गली से निकल पड़े, जहां से जंगल की सजा साफ नजर आती थी। जंगल एक अजीब सी शांति रखता था। हर पेड़ की छांव ने जमीन पर नक्श बनाए थे। पल पल में छोटी छोटी चीजें नजर आने लगीं, एक रत्ती, एक बीटल का झिलमिल, फिर एक पतला सा रास्ता जो मैप की लकीरों से मिलता जैसा था। दोनों तेज कदम बढ़ाते हुए मैप पर निशान के हिसाब से चलने लगे। कुछ दूर चलते ही वे एक घने झाड़ के पास पहुंचे, जहां सर्दी की हवा ने पत्तों को सरसराहट दी थी। वहां झाड़ की जड़ के पास एक पत्थर था। पत्थर पर पुरानी लिखावट थी, जिसे अनाया की नजर ने पहचान लिया। उस पर लिखा था, नजर से देखो, दिल से समझो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और नीचे ध्यान से देखा। एक संकेत जैसे किसी ने छोटे छोटे निशान बनाए थे। वे और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा तालाब आया, जिसके पानी में बादलों का साया मक्खन सी तरह घुला हुआ दिखाई दे रहा था। तालाब के दूसरे किनारे पर एक गुफा छिपी हुई थी। दरवाजे पर मोहर सी जगह थी और उस पर एक छोटा सा चित्र बना हुआ था। एक अक्षर जो दोनों भाई बहन ने पहचाना, वही निशान जो मानचित्र पर था। दिल तेज धड़कने लगा। अनाया ने अपने हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हिम्मत देखी। गुफा का दरवाजा हल्की सी खामखा खुला रहा था, जैसे अंदर कोई हवा चल रही हो। बाहर धूप कम थी, पर गुफा के अंदर हल्की रोशनी थी, एक हल्की नीली चमक जैसे चंद्रमा की रोशनी। अनाया ने टॉर्च को नीचे कर दिया, क्योंकि अंधेरा उनके लिए एक नया जगह देखने का जरिया था। दोनों अंदर गए। गुफा अंदर से बड़े शीघ्र से खुला हुआ था। दीवार पर छिपे हुए चित्र बड़े ही अजीब थे, जिसमें पेड़ों की आखिरी जड़ से लेकर छोटे छोटे सितारों तक सब कुछ था। बीच में एक चट्टान थी, जो हल्की रोशनी से जगमगाती थी, और उस चट्टान के नीचे एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, प्रकृति की निगाह तुम्हारा परीक्षा है। अनाया उस पत्थर के पास चलती हुई गई। उस पत्थर पर एक चक्राकार गुफा का नक्शा बना हुआ था, पर कुछ भाग गायब थे। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली। दादाजी ने कहा था, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे देखोगी, गुफा तुम्हें बताएगी कि तुम क्या खोज रही हो। तभी गुफा की हवा में कुछ हल्की सी गूंज हुई, एक सरसराहट, जैसे किसी ने हल्की से कपड़े हिलाए हों। एक आवाज आई, मीठी और शांत, जो देखना जानता है वही राज पाता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
आवाज कहीं से भी आ सकती थी, गुफा का दिल जैसा। अनाया ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने फिर से जवाब दिया, पर इस बार उसमें गरिमा और मासूमियत दोनों थी। मैं गुफा की पहली रोशनी हूं। तुम ते नग्र से देख रही हो, लेकिन क्या तुम उस छोटी सी चीज को देख सकती हो जो आमतौर पर नहर से छूट जाती है? अनाया ने सोचा। उसने गुफा के चारों तरफ देखा। दीवारों पर छोटे छोटे नक्श, छत पे बूंद जैसी रोशनी, एक छोटी सी घास की बेरी और एक पुराना खिलता हुआ फूल। फिर उसकी नजर गुफा के कोने में रुकी। वहां एक छोटा सा खिड़की जैसा छेद था, जिसमें से एक छोटी सी मिठास सी हवा आ रही थी। उसने उस छेद पे ध्यान दिया और बोला, वहां एक छोटा सा फूल है जो चमक रहा है। आवाज खुशी से गूंज उठी। अच्छा, तुमने एक बहुमूल्य चीज देखी, नजर झोंकती नहीं। अब एक और सवाल, जब तुम सुनो तो क्या तुम सिर्फ जोर से आवाज सुन रही हो या उसमें छुपी हुई कहानी भी सुन रही हो? अर्जुन ने अपने कान जोर से खड़े किए और बोला, मुझे पेड़ों के बीच एक धुन सुनाई दे रही है, किसी की पहुंच, किसी की चंचल बातें। अनाया ने भी ध्यान दिया और लिखा। गुफा खामोश हो गई और फिर हल्की सी धूप जैसी रोशनी उनके ऊपर आई। धीरे धीरे गुफा की दीवार पर एक पुराना चित्र उभरने लगा, एक छोटा गांव जिसमें लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। फिर रात में सितारे गिनते हुए बच्चे और एक पुराना पेड़ जिसे सब लोग सुरक्षा मानते थे। गुफा ने कहा, तुम दोनों ने पहला पैमाना पार कर लिया। तुम नगर से छोटी चीजें देख सकते हो और सुनकर कहानियां भी पहचान सकते हो। अगला कदम मुश्किल है। तुम्हें अपने दिल को खोलना पड़ेगा और दूसरों की दृष्टि से सोचना पड़ेगा। फिर गुफा की तरफ से एक ऐसा छोटा सा दृश्य आया जो दोनों को हैरान कर गया। एक चिड़िया का बच्चा पेड़ पर फंस गया था और उसके पर हिल नहीं रहे थे। अनन्या कहते हुए बोली, हमें मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने तुरंत अपनी नोटबुक से एक छोटा सा धागा निकाला और ध्यान से चिड़िया को बचाया। छोटा सा काम लगा, पर उस रिश्ते ने गुफा को खुश कर दिया। गुफा की रोशनी और तेज हो गई। दीवार पर एक नया संदेश उभरा, नजरिया बदलो, जागरूक रहो। आवाज ने समझाया, जागरूकता का मतलब सिर्फ पेड़ पौधों को देखना नहीं, उनकी भावनाओं, उनके सुरक्षा के लिए सोचना है। अगर तुम एक छोटी सी चिड़िया को बचा सकते हो तो तुम बड़े लोगों की भी मदद कर सकते हो, और जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी नजर और तेज हो जाती है। दोनों ने समझा, गुफा उन्हें सिर्फ राज नहीं सिखा रही थी, बल्कि जिंदगी से जुड़ा एक पाठ दे रही थी। वह रास्ता जो वे पहले शुरू कर चुके थे अब और भी रोशन हो गया। गुफा के कोने में एक पुराना किताब का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक छोटा सा लेंस जैसा ग्लास था, एक मैग्नीफाइंग लेंस जैसा जो छोटी छोटी चीजों को बारीक से दिखाता था। अनाया ने लेंस उठाया और देखा पत्थरों की सिलाई, पत्तों पर लिखे छोटे हिरण के निशान और मिट्टी में लिपटी हुई छोटी छोटी सुरंगों की लकीरें सब जीवित होकर नजर आने लगी। आवाज ने कहा, यह तुम्हारी नजर का साथी है। इसको इस्तेमाल करके तुम छोटी चीजें देख सकती हो जो आम नजर से गायब हो जाती हैं। एक खम्भ जिसे कोई देख नहीं पाता, एक बोया हुआ बीज जो अभी तक उगने को तैयार है, एक नदी के किनारे का चिल्लाता पत्थर जिसमें से पानी की सफाई चल रही है। नजरिए से जागरूक होकर तुम छोटी छोटी मुसीबतों को पहचान कर उनका हल निकाल सकती हो। अनाया ने लेंस पे नजर डाली। उसने देखा कि तालाब के पानी में कुछ कचरा लेके सिंचाई के पास जा रहा था। छोटे पॉलीएथिलीन के टुकड़े जो पानी को गंदा कर रहे थे। उसका दिल दुख से भर गया। अर्जुन ने बोला, हम इसे वापस निकालकर सफाई कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर पानी से साफ किया। छोटा सा काम लगा, पर तालाब के जीवों के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा। गुफा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारी आंखों से बादलों की कहानी बदल सकती है। तुम्हारी छोटी मेहनत से बड़े परिणाम आते हैं। और फिर गुफा ने एक और पहेली पेश की। अगले निशान तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और सेंस स्पर्श का भी परीक्षा देना होगा। इस बार गुफा के बीच से एक हल्की सी मिठास वाली मिट्टी का झोला निकला। उस मिट्टी में छोटे छोटे बीज थे। गुफा ने कहा, इन बीजों को तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। तुम इन्हें अपने हाथों से रोपो और देखना कि कैसे हर छोटी कोशिश एक दिन पेड़ बन जाती है। स्पर्श से तुम्हें पत्थर और फूल दोनों की कहानी समझ आएगी। अनाया और अर्जुन ने एक छोटी सी जगह चुनी और बीज रोप दिए।
दोनों ने मिट्टी को हल्के हाथों से दबाया, पानी दिया और हर सुबह उस जगह को देखने का वचन किया। गुफा ने देखा और खुश हुई। दिन ब दिन एक पतला सा दांत निकल कर आया, फिर पत्ता और फिर एक छोटा सा पौधा, उदास से नहीं बल्कि उम्मीद से भरा। दोनों ने हर छोटी बदलाव को अपनी नोटबुक में लिखा, तस्वीर बनाई और गुफा को बताया। गुफा ने कहा, अब तुमने नहर, सुनना और स्पर्श तीनों से परीक्षा पार किया। आखिरी परीक्षा है मन का दर्पण। क्या तुम अपने अंदर की सच्चाई देख पाओगे? क्या तुम उन सच्चाइयों को पहचान पाओगे जो कभी कभी हम छुपाते हैं? डर, लालच या फिर अभिलाषा। अनाया की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसे पता था कि यह सबसे मुश्किल होगा। वो कमजोर नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसे अपने भय का सामना करना परेशान कर देता था। गुफा से अंधेरे में से एक छोटा सा आदमी जैसा आकार निकला। वह आदमी उसकी अपनी प्रतिबिंब था। उसने उसका चेहरा देखा, वही शरारत, वही शंका और वही हिम्मत। अर्जुन को भी अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो थोड़ा ज्यादा जल्दी में फैसला कर लेता था, कभी कभी बिना सोचे। गुफा ने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपने आप को सुधारोगी? क्या तुम अपनी कमियों को सामने रखकर भी उनका हल निकालोगी? अनाया ने हौंस कर जवाब दिया, हाँ, मैं अपने डर का सामना करूंगी। मैं ज्यादा धैर्य रखूंगी और सबको समझने की कोशिश करूंगी। अर्जुन ने भी कहा, मैं जल्दी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं पहले सोचूंगा, फिर काम करूंगा। दोनों ने एक दूसरे से पक्का वचन लिया। गुफा की दीवार पर फिर से रोशनी फूटी। सभी चित्र मिलकर एक बासा दृश्य बन गए। गांव वाले, बच्चे, पेड़ पौधे, नदी, सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। गुफा ने गुनगुनाया, तुमने सीख लिया, नजर, सुनना, स्पर्श और सच्चाई, ये 4 चीजें तुम्हें जागरूक बना देंगी। जब तुम जागरूक हो, तुम दुनिया के लिए रोशनी बन जाते हो। फिर गुफा ने धीरे से दरवाजा खोल दिया और बाहर से ताजगी भरी हवा आई, एक नई उम्मीद का संदेश। दोनों ने अपने बैकपैक उठाए, पर गुफा ने उन्हें एक छोटी सी चीज दी, एक पतला सा पत्थर जो चमक रहा था। यह तुम्हारा निशान है, गुफा बोली। जब भी तुम भूल जाओ, इसको देखो और याद करो, छोटी छोटी चीजें ही बड़े फर्क लाती हैं। जब वे गांव वापस आए तो रात हो चुकी थी। दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अनाया और अर्जुन को देखा, दोनों के चेहरे पे एक नई सुकून और मुस्कान थी। अनाया ने अपने हाथों से लिखी हुई नोटबुक और पत्थर को दादाजी को दिखाया। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। तुमने सिर्फ एक कहानी नहीं पाई, उन्होंने कहा, तुमने एक नजरिया पाया, दुनिया को देखने का नजरिया। अगले दिन से अनाया और अर्जुन ने अपने छोटे कामों से गांव में बदलाव लाना शुरू किया। तालाब की सफाई, पेड़ लगाना और दूसरों को छोटी छोटी चीजें देखने की शिक्षा। बच्चे उनकी बातों को सुनते और हर किसी की मदद करने लगे। लोगों ने देखा कि छोटी मेहनत किसी के लिए जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे गांव में एक नया जज्बा आया नजर, जागरूकता। सालों बाद भी जब कोई नया बच्चा आता, अनाया और अर्जुन उसे गुफा की कहानी सुनाते। लेकिन वे हमेशा कहते हैं, जादुई गुफा वहां नहीं है जहां रोशनी चमके, वह तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने दिल की आंखों से देखोगे, वहां ही असली जादू होगा। और पत्थर, वो अब दादाजी के संदूक के साथ रखा था। कभी कभी अनाया उस पत्थर को देखती और मुस्कुरा देती। याद में एक नई चुनौती, नई कहानियां। गुफा उनके लिए हमेशा एक याद दाश्त थी, एक पाठ की। देखो, समझो, मदद करो।